हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे आज संत कबीर साहब के पद पर। राजस्थानी भाषा में है जैसे। मैं कोशिश करता हूँ कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाने का, जमे तो भावार्थ भी। वैसे इस पद को काफी लोगों ने गाया है, गाते रहते हैं। जिंदगी जो बोलते हैं ना, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, जीवन संगीत है, शोर सजाते रहो। यदि गुनगुनाने की भी थोड़ी बार कला परमात्मा ने दी है तुम्हें, तो किसी और को काम आ जाए। वो कोई भी जो कलाकार होता है उनके लिए ही विद्या नहीं होती, वो सभी के लिए होती है। बीण जारिए हरि हरि बोल, भजना में बैठ टांडो तारो लद जासी। बीण जारिए हरि हरि बोल, भजना में बैठ टांडो तारो लद जासी। बिणजारी शब्द पहले वो समझे हम। बिणजारी शब्द आत्मा को बोला गया। बंजारा समाज भी है। बंजारा समाज को भी इसलिए ही बंजारा बोला गया कि वो वणज व्यापार करते थे। और आज यहाँ कलवा ऐसे व्यापार करते करते चरेवेती ऐसे चलते थे, इसलिए उनको बंजारा ही बोल दिया गया। असली शब्द बंजारा आत्मा को बोलते प्यारे मित्रों। ये आत्मा भी एक शरीर नहीं, अनेक शरीर बदलते रहती है। ये जीवात्मा अभी ये शरीर मिला, फिर और कभी दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला। ये भी एक जगह स्थिर नहीं रहती। जैसे शरीर बदलते रहती, मकान बदलते रहती, वैसे ही तो इस जीवात्मा को भी बिणजारा बोला। ये कबीर साहब, और ये हकीकत भी सत्य है। बिणजारिये हरि हरि बोल, टांडो थारो लद जासी। भजना में बैठ टांडो थारो लद जासी। प्यारे मित्रों, टांडा यानी गाँव। बंजारा समाज अक्सर उनके गाँव का नाम टांडा बोलते हैं ना। अमुक टांडा, ओ टांडा, ओ टांडा। टांडा यानी निवास, रहवासी जो गाँव बोलते हैं। बड़े नगरों को पुर बोलते हैं। टांडा यानी हमारा शरीर, बिणजारा यानी ये जीवात्मा। कबीर साहब जैसे संत महापुरुष हमें इशारा करते, संकेत करते कि हे बिणजारी आत्मा हो, तुम भजन करो, भजन में बैठो। एक भजन बाहर होता है जो गायन का होता है, जो संतों का पद होता है, वो भजन वो तो संत वाणी है प्यारे मित्रों। एक कविता के रूप में उनके अंदर से निकला, वो भी सुनते तो वहाँ भी हमें वैराग्य होता है, दिल को छूता है, तो हमारा जीवन बदलने की संभावना रहती है वो शब्द सुनकर। पर असली भजन का राज ये है कि खुद ब खुद भजन करो। मैंने ऐसे कुछ महापुरुष बुद्ध पुरुषों को जो ईश्वर का अनुभव किया, इसे जो ईश्वर भजन की गरिमा महिमा जानते थे, वो खुद ब खुद
कीर्तन करते थे, सत्संग करते थे, उसमें विशेष रूप में भजन यानी नामस्मरण धुन करवाया करते थे। कम से कम इतना तो कर लो मनुष्य। तो असली भजन है भगवत भजन, जिसको बोलते हैं नामस्मरण करो, कोई भी नाम। यहाँ तक महापुरुष छूट देते कि तुम्हारा भी नाम जप सकते हो और तुम्हारे नाम से भी परमात्मा को पा सकते हो, पर वहाँ शर्त है। शर्त वर इतनी कि तुम्हारा भी नाम उस परमात्मा का ही है, ये भाव जरूरी होगा। वरना तुम सोचोगे मेरा नाम, तो फिर नहीं, फिर हरसमेंट हो सकती है, अहंकार आ सकता है। हिरण्यकश्यप बोलता था मेरा नाम जपो, मैं करता था, वो नहीं। कोई भी नाम हो, वो नाम लेकर तुम अपन भजन करो, वो भजन हो जाता है, परमात्मा से प्रीति हो जाती है। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा, कबीर साहब की वो पंक्ति बार बार बोला करते हैं। तो हे बिणजारी आत्मा, तुझे ये शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथि गावा। सतशास्त्र, वेद शास्त्र, दुनिया भर का पुराण सभी कुछ बोलते हैं और महापुरुष बोलते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, तो ये ऐसा ही खोवा न जाए। खोवा ही रहा, हाथ कुछ नहीं आने वाला। हमने धन खोजा, पद खोजा, भोग खोजा, दुनिया भर का मान सम्मान खोजा, दुनिया भर का खोजा। कल ही अपन एक पंक्ति ले रहे थे ना कि खोजना था खुद को और मैं दुनिया को खोजने चला, ये भूल हो जाती है। इसलिए कबीर साहब जैसे महापुरुष हमें संकेत करते कि हे बिणजारी आत्मा, भजन में बैठो, भजन करो। और प्यारे मित्रों, जैसा जैसा हम भजन करते, भजन में बैठते और अंतर आत्मा का अंदर से वो स्फुरण होता है, वो तरंग आती है, वो एकाग्रता आती है, वो लव लगती है, तो ये दुनिया विस्मरण होने लगती है। दुनिया का सभी कुछ ईश्वरी विस्मरण होने लगता है। सब कुछ विस्मरण होकर एक ईश्वर में अनुसंधान होने लगता है। तो नाम भी परमात्मा तक की यात्रा कराने में सक्षम है। नाम प्लस धीरे धीरे एकाग्रता आएंगे, फिर ध्यान सधेगा और फिर समाधि तक की यात्रा हो सकती है। पर यह बहिर्मुख को लगाम लगाने के लिए भगवान नाम जरूरी। भजन करो। टांडो तारो लद जा से ये शरीर आज नहीं तो कल लदने ही वाला है। जैसे गांव लद जाता है, मैंने यहाँ तक पढ़ा, जहाँ 33-35 लाख लोगों की संख्या नगर था, आज वह खंडर है, कोई नहीं रहता, चंद लोग रहते। ये बदल जाता है। वो तो ठीक भाई है, पर तुम्हारा अपना शरीर, ये नगर, ये टांडा, ये भी लद जाएगा। सावधान। इस मार्ग में संत महापुरुष ही सावधान हमें करते हैं। दुनिया नहीं कर सकती। दुनिया तो दलदल में फंसाएंगी। हम ही भी बिगड़ लो, तुम ही भी बिगड़ाना। तो तुकाराम बाबा अलग बोलते, दुनिया अलग बोलेंगी। दुनिया बोलेंगे हम बिगड़ गए, तुम भी बिगड़ जाओ। संत तुकाराम बाबा बोले हम ही गढ़ लो, तुम ही गढ़ाना, हमने जीवन को गढ़ा, तुम भी गढ़ लो। दोनों की भाषा बराबर है वो, पर फर्क तो है। आगे बोले कबीर साहब, टांडो थारो लद चलियो ये, तू विरण रही सोए। जब जागी तब एक लिए नैन गवाए दिया रोए। टांडो थारो लद जासी बिणजारिये, हरी हरी बोल भजना में बैठ। टांडो तारो लद जासी। मेरे प्यारे मित्रों, टांडो थारो लद चलियो ये, तू विरण रही सोए। इसका अर्थ क्या? यह शरीर दिन प्रतिदिन, श्वास प्रति श्वास, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल सभी बीत रहा है, लत्ते जा रहा है, लत्ते जा रहा है। अपने को पता नहीं चलता। अपन सोचते कि अपनी उम्र बढ़ रही और यहाँ कायम रहना है। मनुष्य इतना बावड़ा है ना, रोज यही सोचता है अपन हाजर अमर है। कोई मर गए तो उसको जलाने जाता है, रखने जाता है, वो बोलते हो उनका पूरा हो गया, अपना देखो। कब तक देखेगा तू? ये लत चल रहा है तेरा भी शरीर। और धीरे धीरे मृत्यु है ना, वश बोले कि मृत्यु एक ही दिन में नहीं हो जाती,
प्रत्येक क्षण मृत्यु होते रहती और एक दिन पूरा हो जाता तब डन, खत्म खेल। वो ऐसा वार है कि पूरा हो जाता उस दिन। बाकी प्रत्येक क्षण मृत्यु हो रही है हमारी शरीर की, श्वास श्वास खत्म हो रही है ना। टांडो थारो लद चलियो ये तू वीरण रही सोए। अभी ये तू वीरण यानी बहन बोलो भाई बोलो, वीरण यानी बहन भाई ही होता है। यहाँ वो जीवात्मा को बोला गया तू वीरण रही सोए, और तू किस में सोए रहे। ये जो 5-6 घंटे सोता उस सोने को नहीं बोल रहे संत कबीर साहब। वो सोने का अंदाज ये है प्यारे मित्रों, मैं धन कमा लूँगा तो मेरे को धन बहुत सुख देगा, वो तो मैं सुखी हो जाऊँगा, उसके नींद में सोया रहता है मनुष्य। फिर धन बहुत हो जाएगा, पद कमा लूँगा, पद में सत्ता हो जाएंगी, लोग येरे गेरे सब सिक्योरिटी रहेंगी, मैं अहंकार करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, मैं लोगों से अलग होकर रहूँगा। ये सोना है, ये नींद है। मैं दुनिया में व्यक्ति विशेष होकर दिखूँ या दिखाऊं, कुछ भी करूं, ये मेरा बहुत बड़ा कुटुंब परिवार है, मेरा खेती है, मेरा बिजनेस है, मेरा अमुक फैक्ट्री मिल, जो भी दुनिया भर का झंझट है। झंझट बोलो इसको, जीवन जीने के लिए झंझट भी मत बोलो, साधन है, साध्य नहीं है। साध्य परमात्मा है, अपना आत्म तत्व है, उसको साधना है। उसको भूल जाता है जीव। भजन घाली भोगावरी आ कर्तव्य मन धरी, भजन छोड़ देता है और न कर्तव्य जो था उसके पीछे पड़ जाता है। इसलिए कबीर साहब बोले टांडो थारो लद चलियो तू वीरण रही सोए। बस यही है मामला सोने का। और फिर क्या बोले, जब जागी तब एक लिए नैन गवाए दिया रोए। चिड़िया चुग गई खेत और फिर तुम बोलो कि खेत खा गई चिड़िया। जब चिड़िया खा रही थी तब तुम में अक्ल होती ना, चिड़िया को भगाते ना। तुम्हारा पेट पानी का सवाल था तब तो खाने दिया तुमने। राम की चिड़िया राम का खेत खाओ, चिड़िया भर भर खेत, ऐसा ज्ञान छाना तुमने। चिड़िया खा गई फिर तुमको खाने को नहीं मिला, भूख के मर रहे, तब तुम जागो। तो उसमें जागना नहीं बोला। जिन लोगों के लिए, धन के लिए, पद के लिए, दुनियादारी के लिए हमने सब कुछ किया और ऐसी बीमारी हो गई असाध्य, या टाटा भी पूरे कंट्रीज में डॉक्टर में गए, डॉक्टर बोले जाओ आप खाओ पियो और जियो थोड़े दिन, कोई इलाज नहीं हो सकता। तब वीरण रही रोए, फिर वीरण रोती है ये जीवात्मा कि परमात्मा से मेरा जीवन था, उसको साधना था, अनुसंधान करना था, वो मैं नहीं किया और अब ये शरीर छूट रहा है। इसको जिसके लिए मैं किया था वो कोई नहीं बचा सकता है। सिकंदर बादशाह भी सिंहासन पर पड़ा है, सब कुछ धन था, धन थे, मंत्री थे, डॉक्टर थे, हकीम थे, दुनिया भर का सब कुछ थे। सिंहासन पर पड़ा है, देख रहा है, टुकुर टुकुर हंस भी रहा है। सिकंदर बोले तब मंत्री संतरी सब बोलते कि आप हंस रहे, कमाल है, मौत खड़ी है। बोले मैं इस बात के लिए हंस रहा हूँ कि मैं जिंदगी भर इनके लिए ही सब कुछ किया था, आज मौत दस्तक दे रही है और ये मेरे कोई काम नहीं आ रही, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। और ये दुनिया वालों, मेरा जनाजे से हाथ बाहर निकाल देना। मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँ, खाली हाथ आया था, खाली हाथ लौट रहा हूँ, मैं पागलपन किया, वैसा तुम मत करना। जब जागी तब एक लिए नैन गवाहे दिया रोए, और बस आप कहाँ पछताने समय बिताने। जब था जीवन तब कोई भजन नहीं किया। देखने को आते ना प्यारे मित्रों, कुछ कुछ लोग होते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। अभी अभी अपने गांव की एक घटना, बुढ़ापे में भजन, वो तो कोई भजन का नहीं सोचे होंगे, पर मेरे सामने वाणी बंद हो गई, आप क्या भजन करोगे? जब जीवन था तब नहीं। तो जब जागी तब एक लिए नैन गवाए दिया रोए, बस
वो आसन पर, खाट पर, कॉट पर जो पड़े रहते हैं ना, स्त्री व पुरुष हो कोई भी मरण शैया पर, जब उनके आंखों से पानी आते हैं ना, ये पछतावा होता है उनको कि जिंदगी मैंने खो दी और अब मैं कहाँ जाऊंगा। वो जीवात्मा अंदर सोचता है, इसलिए रोना आता है। आगे कबीर साहब बोले, जन्म मरण के लाखों सिर तेरा जम राजा जी लेत, एक सिर तूने ना दिया है नारायण के हेत, बिणजारी है हरि हरि बोल भजना में बैठ, टांडो थारो लद जासी। हे बिणजारी जीवात्मा, जन्म मरण के लाखों सिर तेरा जम राजा जी लेत, तेरा कोई एक जन्म नहीं हुआ, अनेक जन्म 84 लाख योनि जिसको बोलते इतने जन्म हुए और यम तेरा सिर लेते रहा, सब शरीर छीनते रहा, पर मनुष्य शरीर मिला बड़े भाग्य से, उसमें तो भजन नहीं किया। एक सिर परमात्मा के भजन में नहीं लगाया, एक भी जीवन भगवान के भजन में नहीं लगाया। जन्म मरण के लाखों सिर तेरा जम राजा जी ले, एक सिर तूने ना दिया है नारायण के हेत। एक कोई संत महापुरुष को पता चलता है, सत्संग के माध्यम से बोलो, अच्छी संग के माध्यम से बोलो, प्रारब्ध भक्ति पुण्य के बल से बोलो, सुकृत जो भी कुछ होगा उससे, और स्मरण आता है कि जिंदगी इतने से के लिए ही नहीं है। या पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी भोग रहे, बच्चे पैदा कर रहे, पाल रहे, सब कुछ, हम भी उतने तक ही सीमित है, तो हमारे में और उनमें क्या फर्क। मनुष्य जीवन बहुत कीमती था। कोई संत महापुरुष इशारा बता देता, माने कोई सदगुरु मिला अवधूता जिन सैन बताई, बहुकाल से सुता खाए रहा जम जूता। माने गुरु मिला अवधूता जिन सैन बताई। कोई सत्शिष्य बोलता, वो जन्म जन्म से सोया था, पर मेरे सदगुरु ने कोई सैन बताई और मैं जाग गया, मेरी जोत जला दी। तो प्यारे मित्रों, पशुवत जीवन जीने में कोई ही गधे ने खाया खेत पाप न पुन, पेट भरेगा, जिंदगी जिए जाएंगी, पर कीमती नहीं होगा। सिर माटी का तोबरा है साची करके जान, सिर के साटे हार मिले तो भी सस्ता जान। कबीर साहब बोले, हे मनुष्य, माटी का तोबरा तेरा सिर, ये सुंदर शरीर मानते हैं वासनागत, पाउडर लगाते दुनिया भर का, वो कपड़े ये वो देखते, कब तक अच्छे अच्छे दिग्गज एक दिन चलती थी, वो शरीर की सुंदरता थी, बुढ़ापे में कुत्ते नहीं पूछ रहे उनको। कहाँ पड़े हैं बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े दिग्गज, अभी तो विज्ञान के जरिए सब देखने को मिलता है ना, उनको कुत्ते नहीं पूछ रहे। तो ये मनुष्य किस पर गर्व किया था तू? ये सिर माटी का तोबरा है, ये साची करके जान, सिर के साटे हार मिले तो भी सस्ता जान। एक जन्म कोई ऐसा वो सिर परमात्मा को दे दे, और एक शब्द सिर अहंकार भी होता है। जिंदगी भर अनेक जन्म में मैं अहंकार करते रहा, पर एक जन्म भी निरहंकारी होकर तू परमात्मा को भजा नहीं। धिक्कार है तेरे जीवन को। कहेत कबीर सुनो केशव जी, तेरी गति अपार, जिन लाद्या हरि नाम पर जी, सो उतर गए सब पार। कबीर साहब के कोई भक्त शिष्य होंगे, केशव जी, एक उनको भी संकेत कर रहे कि हे केशव, तू भी इतना ही जीवन मत मान लेना, तो मेरे सानिध्य में आकर इतना ही तक सीमित मत रह जाना, तेरी गति तो बहुत अपार है, पार है, जैसा मैंने जाना है वैसे तू भी जान सकता है। और दूसरी बात, केशव शब्द परमात्मा के लिए भी कबीर साहब संकेत करते, दो अर्थ होते उसके। कहेत कबीर सुनो केशव जी, तेरी गति अपार है, परमात्मा तेरा आर न पार, तेरी गति बहुत अपार है। सोई जाने जेव देव जनाई, तुम ही जानत प्रभु तुम ही हो जाई।
यदि परमात्मा यदि आपका खुद ब खुद किसी को अपना परिचय देना चाहे, वही आपको पूर्णतया जान सकता है, वरना आपको जानना इम्पॉसिबल, असंभव। जिन लाद्या हरि नाम पर जी, सो उतर गए पार। बिणजारिये हरि हरि बोल, भजना में बैठ टांडो तारो लद जासी। जो हरि नाम पर अपना जीवन लाद दिया वो पार उतर गए, और जो हरि नाम को छोड़कर, हरि को छोड़कर हाय हाय किया, उसको हाय लगी। किसकी लगी और क्या लगी अपन नहीं बोल सकते, पर जो हरि हरि किया वो हरा भरा हो गया जीवन, वो तैर गया। इसलिए कबीर साहब बोले, जिन लाद्या हरि नाम पर जी, सो उतर गए पार। तो हरि नाम पर लादो अपना जीवन, हरि नाम को अपनाओ, हरि को अपनाओ, जीवन सौंप दो उसको, और अपनी बागडोर जो हाथ में परमात्मा के हाथ में दे देगा, उसकी बागडोर परमात्मा संभालेगा।